Assalamualaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is application and consequences of radiation, which is the last topic of this chapter and also ninth class physics. Different objects absorbs different amount of heat, radiation falling upon them, reflecting the remaining part. हाँ जी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की भी और इमिट करने की भी. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन फॉलिंग अपॉन देम रिफ्लेक्टिंग द रिमेनिंग पार्ट. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनकी रेडिएशन के जो फैक्टर हैं वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है, वो टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने की और इमिट करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. तो एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कलर एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस. हाँ जी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाई बॉडी डिपेंड्स अपॉन कलर. किसी बॉडी का कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस, और वो नेचुरल तौर पे वो सब्सटेंस या वो बॉडी कैसी है, तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. A black and rough surface absorbs more heat than white or polished surface. हाँ जी, ब्लैक सरफेस जो होती है, ब्लैक बॉडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. और रफ सरफेस भी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट को देन द वाइट और पॉलिश सरफेस. अब वाइट सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है और कम से कम रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाइट सरफेस. ब्लैक सरफेस वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, कम से कम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है. बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर. हाँ जी, तो जो हमारे पास बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स जो थे वो ब्लैक क्यों बनाए जाते हैं? उसकी बॉटम, ताकि जब हम आग प्रोवाइड करें, फायर प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्ब करे और जो चीज़ हम बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, वो जल्दी से बन जाए. क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी जो चीज़ हम बना रहे होंगे तो उतनी जल्दी वो चीज़ बन जाएगी. तो ये कुकिंग पॉट्स के जो बॉटम है वो इसलिए ब्लैक रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके. लाइक लाइट रेज, हीट रेडिएशन आल्सो ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे सन लाइट हमारे पास है, लाइट रेज, ठीक है, उसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जितने डिग्री के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है उतने डिग्री के ऊपर ही क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे लाइट ओबे करती है, हीट भी वैसे ही करती है. हीट रेडिएशन आल्सो ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर एंड नेचर ऑफ सरफेस. हाँ जी, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से अमाउंट ऑफ हीट जो रिफ्लेक्ट हो रही है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? उसके कलर के ऊपर और उसकी नेचर के ऊपर. कलर एंड नेचर ऑफ सरफेस. वाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर देन कलर्ड और ब्लैक सरफेसेस. वाइट सरफेस ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं देन कलर्ड और ब्लैक सरफेसेस है, क्योंकि ब्लैक सरफेस ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. सिमिलरली पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर. हाँ जी, पॉलिश सरफेसेस जो है वो गुड रिफ्लेक्टर हैं. एंड रफ सरफेसेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन इज ग्रेटर फ्रॉम पॉलिश. रफ सरफेसेस से जो हमारे पास पॉलिश सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं. एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन इज ग्रेटर फ्रॉम पॉलिश सरफेसेस. पॉलिश सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन ऑफ हीट होती है वो ज़्यादा होती है. Hence we wear white or light colored clothes in summer which reflects most of heat radiation reaching us during the hot day. तो इसलिए हमें भी कहा जाता है और हम पहनते भी हैं गर्मियों में कि हमें लाइट कलर्स के और वाइट कलर के कपड़े
पहनने चाहिए, जैसा कि मैंने वाइट कलर पहना हुआ है। तो क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को क्या करता है, हॉट डेज में रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्लैक और कलर्ड जो ब्लैक सरफेसेस हैं, ब्लैक क्लॉथ्स हमें समर सीजन में नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और कम से कम रिफ्लेक्ट करते हैं। वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ कुकिंग एंड हॉट पॉट्स फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट ऑफ हीट रेडिएशन विद इन दैम। अब जो कुकिंग पॉट्स होते हैं हमारे पास, या जो हमारे पास जो हॉट पॉट होते हैं जिनमें हम रोटियां वगैरह रखते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे, तो उसका हॉट पॉट का जो इंटीरियर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। हीट रेडिएशन जब जाएंगी उसमें तो रिफ्लेक्ट होकर उसी हॉट पॉट के अंदर रहेंगी और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेंगी। तो ये हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशन और कंसिक्वेंसेस थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 जो हमारे पास है 9.2 विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर T1 है हमारे पास 25, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 25 प्लस 273 विच इज 298 केल्विन। T2 हमारे पास टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बेसिक टेम्परेचर में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करें केल्विन के लिए, 278 केल्विन। अब हमारे पास लेंथ उसकी जो दी हुई है थिकनेस वो 0.8 सेंटीमीटर है, 100 पे डिवाइड कर दें 0.008 मीटर, और थर्मल कंडक्टिविटी भी हमें दी हुई है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए 60 मिनट 60 सेकेंड 3600 सेकेंड आ जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है हमने इस न्यूमेरिकल में, तो फार्मूला वही लगेगा थर्मल कंडक्टिविटी वाला, Q/T इज इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2/L। हमने कैलकुलेट करना है क्या, Q, तो टाइम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो K की वैल्यू, एरिया क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 298 278, तो ये हमारे पास 20 केल्विन, तो ये 20 हमने केल्विन लिखा। और हमारे पास जो लेंथ है उसकी जो थिकनेस है 0.008 मीटर दी हुई है, और टाइम 3600 है सेकेंड है, तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3600 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0.008 पे हम डिवाइड करें, तो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास आएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, और अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका बेसिक यूनिट क्या है, जॉल है। तो 9th क्लास, आज हमारी 9th क्लास की फिजिक्स एंड हो गई है। इंशाल्लाह फर्दर हम रिवीजन के साथ आएंगे, पहले 2 चैप्टर हम रिवीजन में भी पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 से होगा। अल्लाह हाफिज़।